बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, आज हम इंग्लिश वर्कबुक ग्रेड 6 to 8 जो सेशन अभी चल रहा है 2022-23 उसकी एक वर्कशीट को लेके डिस्कस करेंगे। ये जो किताब है ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आप सभी लोगों को प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के ग्रुप बनाए गए हैं। तो आज हम जो ग्रेड 6 से 8 का उमंग समूह है उसकी जो वर्कशीट है 114 उसमें एक पोयम दी गई है, तो उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, मतलब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पोयम समझ में आए, ना केवल समझ में आए जब इसके क्वेश्चन आंसर भी आपसे बने। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम इस पोयम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पोयम का नाम बच्चों लिटिल नॉटी नंदी है। लिटिल नॉटी नंदी यानी एक छोटी बच्ची, नॉटी का मतलब नटखट होता है, मतलब नटखट छोटी बच्ची जिसका नाम नंदी है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो एक बार हम पोयम को पढ़ते हैं, फिर इसका हम हिंदी में अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। पोयम है लिटिल नॉटी नंदी हैज़ फीवर ऑन मंडे। मतलब ये पोयम किसके बारे में बताया गया है कि नंदी के बारे में बताया गया है कि उसको अलग अलग डेज में क्या क्या कौन कौन सी डिजीज़ेस हुई, यानी डिजीज़ मतलब कौन कौन सी बीमारी हुई और इतनी बीमारी के बावजूद भी वो कैसे स्कूल गई, इसी के बारे में इस पोयम में डिस्कस किया गया है। तो हम लाइन वाइज लाइन डिस्कस करते हैं। लिटिल नॉटी नंदी यानी नटखट छोटी नंदी हैज़ फीवर ऑन मंडे, तो मंडे के दिन उसे क्या था, फीवर था। हैज़ कोल्ड ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे के दिन उसे क्या था, कोल्ड था। यदि हम बात करें वेडनेसडे की तो हैज़ कफ ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन उसे क्या था, कफ था। कफ का मतलब क्या होगा, सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो कफ नहीं बनता, तो वो कफ की बात कर रहा है वो। फिर यदि हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, हैज़ हेडेक ऑन थर्सडे। थर्सडे यानी क्या होता है, गुरुवार। तो थर्सडे के दिन उसे क्या हो गया था, उसके सिर में दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था उसका। यदि हम अगली लाइन की बात करें तो अगली लाइन में क्या बोल रहा है वो, हैज़ टूथेक ऑन फ्राइडे, मतलब उसके दांतों में क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। कब हो रहा था, फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो शुक्रवार के बाद फिर क्या नेक्स्ट डे आता है, सैटरडे। तो सैटरडे के दिन उसे क्या प्रॉब्लम थी, बैक एक की। बैक एक यानी मतलब बैक साइड में जो पेन होता है ना, पीछे पीठ साइड में, तो वो किस दिन हो रहा था, सैटरडे के दिन हो रहा था। लेकिन अगली लाइन में क्या बोल रहा है, बट रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे। इन सब के बावजूद भी वो संडे को स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। और अंत में क्या है, लिटिल नॉटी नंदी, कौन, जो छोटी सी नटखट नंदी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोयम की लाइन समझ में आई होगी। इन्हीं के बेसिस में हमें मेज द कॉलम को मिलाना है कि अलग अलग डे उन्हें, जैसे संडे से हमने पूरा सैटरडे तक के बारे में जाना ना कि उसे अलग अलग डे में अलग अलग डिजीजेस हुई, तो उनके बारे में हमें मैच करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, टूथेक कब हुआ उसे, टूथेक यानी दांतों की समस्या कब हुई उसे, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन। तो कब हुई बच्चों वो, शुक्रवार के दिन। बैक एक यानी पीठ की समस्या या बैक का पेन कब हुआ उसे, सैटरडे के दिन हुआ। कब हुआ, सैटरडे के दिन। कफ कब हुआ था बच्चों, बताओ, कब हुआ था, वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन। बच्चों, उसे कोल्ड कब लगी थी, तो कोल्ड कब हुआ था उसे, ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन। उसके सिर में दर्द कब हुआ था, तो थर्सडे के दिन, थर्सडे यानी गुरुवार के दिन। उसे फीवर कब आया था, उसे फीवर आया था मंडे के दिन। और बच्चों, वो स्कूल जाने के दिन कब तैयार हुई थी, जब जनरली हॉलीडे होता है, हॉलीडे यानी छुट्टी यानी संडे के दिन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन आंसर भी ये पोयम के ऊपर बेस्ड है कि उसे कब क्या मिला, मतलब कब उसे क्या दिक्कतें आई। तो वैसे इसमें एक दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, टूथेक, टूथेक यानी दांतों की समस्या, वो कब हुई थी, फ्राइडे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब आगे का भी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा डे कब से स्टार्ट होते हैं, मंडे से स्टार्ट होते हैं। तो मंडे के दिन क्या था, मंडे के दिन उसे फीवर था। क्या था, फीवर था। कब आया उसे, मंडे के दिन। ठीक है। कोल्ड, ट्यूसडे के दिन उसे क्या लगा, कोल्ड लगा। वेडनेसडे के दिन उसे क्या लगा, कफ लगा। थर्सडे के दिन उसे क्या हुआ, हेडेक, हेडेक यानी क्या हुआ, सिर दर्द हुआ। ठीक है। सैटरडे के दिन क्या हुआ, बैक एक यानी पीठ की समस्या हुई। और संडे के दिन वो क्या करी, स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था, जैसे उदाहरण दिया था ना कि टूथेक कब हुआ, फ्राइडे के दिन, उसी प्रकार से हमने यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक का पूरा कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो उसकी जैसे वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वैसे ही हम और भी एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, नाउ राइट कंप्लीट सेंटेंस, यानी
जैसा एग्जाम्पल में सेंटेंस बना हुआ है, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना फर्स्ट नंबर का, नंदी हैज़ टूथेक ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे के दिन नंदी को दांतों की समस्या थी। उसी तरीके से हमें और भी सेंटेंस बनाने हैं। लगभग कितने सेंटेंस बनाने हैं? लगभग 7 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो 7 डेज होते हैं ना, तो उन्हीं के बारे में लिखना है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा था फर्स्ट सेंटेंस में नंदी हैज़ टूथेक ऑन फ्राइडे, तो हम क्या लिख सकते हैं? नंदी हैज़ फीवर ऑन मंडे, मंडे के दिन फीवर था। सेम अगला सेंटेंस क्या हो सकता है? नंदी हैज़ कोल्ड ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे के दिन उसे ठंड लग रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? नंदी हैज़ कफ ऑन वेडनेसडे, यानी बुधवार के दिन उसे कफ बन रहा था, गले में खराश बन रही थी ना, बनती ना, सर्दी जुकाम हो जाता है तो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनाए कि नंदी हैज़ हेडेक ऑन थर्सडे। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो नंदी हैज़ और यहाँ पे डे के नाम चेंज हो रहे हैं और किस दिन क्या डिजीज़ हुआ वो बस चेंज हो रहा है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फॉर्म आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, आया ना। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखो नंदी को सैटरडे के दिन क्या हुआ? बैकएक हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? नंदी हैज़ बैकएक ऑन सैटरडे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बना? नंदी इज़ रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे। ठीक है, 7 डेज होते हैं तो हमने ये बना लिया है। देखो फर्स्ट सेंटेंस जैसा बना था उसी के अकॉर्डिंग बनाया ना। ठीक है, तब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको टीचर आप जैसा भी वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको गुड, वेरी गुड ये सब कुछ देगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आइडल देव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वर्कशीट में।